हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यानी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका अपना चैनल आरएफ शिक्षा पर, जहां आपको मिलता है डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होगा और आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2, जो कि है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही फनी अंदाज में इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखेंगे, जो आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बच्चों, यही समय है कुछ करने का। तो आप लोग जो है अपने स्टडी को, अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ करिए, क्योंकि आपका मेहनत कोई नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट देखेगा। तो बच्चों, आप लोग मेहनत दबा करके करिए, मेहनत ज़ोरों शोर से करिए, क्योंकि रिजल्ट बताएगा कि आप कितना मेहनत किए हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में फर्स्ट सवाल है हमारा कि समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवाद का जनक बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा। दास कैपिटल पुस्तक बहुत ही मशहूर पुस्तक था, जिसमें जिसमें बच्चों पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था का गहरा विश्लेषण मिलता है। और इस पुस्तक को लिखने वाले जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे बच्चों? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। अब बच्चों, ये लाल सेना गठन क्या है, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ये लाल सेना गठन क्या था बच्चों? तो सोवियत संघ का प्रमुख सेना संगठन था लाल सेना। सोवियत संघ का बच्चों ये प्रमुख सेना संगठन था। कहाँ का बच्चों? तो सोवियत संघ का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सोवियत संघ का प्रमुख सेना संगठन था, जिसका गठन जो किया था ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। वेरी गुड। एक सवाल और पूछेगा बच्चों, एक सवाल और आ सकता है। सवाल नंबर है, ये सवाल कहता है कि लाल सेना का गठन कब हुआ। तो लाल सेना का गठन अगर पूछेगा तो आप लोग मारिएगा 1918 ईस्वी। कब मारिएगा बच्चों? 1918 ईस्वी में। वेरी गुड। बोलेगा लाल सेना का गठन कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 4 कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। कृषक दास प्रथा क्या था बच्चों? ये रूस में कृषक दास प्रथा ये क्या था बच्चों? रूस में कृषक दास प्रथा ये क्या था बच्चों? तो ये प्रथा बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार प्रथा था। यह एक सामाजिक व्यवस्था जहां मनुष्य को संपत्ति माना जाता था। संपत्ति माना जाता था, मनुष्य को संपत्ति माना जाता था। और इस प्रथा में पता है क्या होता था बच्चों? इस प्रथा में मनुष्य से जो मजदूर होते थे, काम करने वाले, उनसे जबरन काम कराया जाता था। उनसे जबरन काम करवाया जाता था और काम करने के बदले उनको एक भी फूटी कौड़ी नहीं दिया जाता था, जो कि बहुत ही बेकार प्रथा है। अगर आप लोग सोच लीजिए कि आप ही लोग से अगर कोई काम कराएगा और आपको पैसा नहीं देगा, अगर आपको उसको मेहनत का फल आपको कुछ नहीं देगा, तो कितना बुरा लगेगा, कितना बेकार लगेगा। तो उसी तरीके से इस प्रथा में था, जिसको हम लोग कहते हैं कृषक दास प्रथा। तो इसका अंत जो हुआ था बच्चों वो 1861 यानी 1861 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक पुस्तक थी बच्चों, किसकी रचना है? पूछ रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है। और वार एंड पीस जो है बच्चों वो है टॉलस्टॉय का रचना है। किसका रचना है? टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस आप लोग जानते हैं बच्चों, रूस को आप लोग जानते हैं, रूस जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? रूस के पास है। एशिया महादेश में सबसे बड़ा एरिया जो है वो रूस के पास है। तो पूछ रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ बच्चों रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों,
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा, कोई भी परेशानी होगा, अगर आपको पीपीटी चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके पास पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कड़ी मेहनत करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका मेहनत कोई नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट बताएगा कि आप कितना मेहनत किए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था बच्चों जर्मनी में। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जैसे किसी चीज़ का जैसे आप कोई चीज़ बनाएं तो उसको प्रयोग करना ज़रूरी होता है। जैसे आप एक रोबोट बना दिए, अब उसको प्रयोग नहीं किए, डायरेक्ट साइंटिस्ट के पास लेके चल गए तो बोले पानी पीने के लिए, तो वो जाके सो गया। तो ऐसा नहीं होता, पहले उसको चेक किया जाता है, उसको पहले प्रयोग किया जाता है। तो वही हुआ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था बच्चों, वो हमारा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? रूस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति बहुत ही खतरनाक क्रांति था बच्चों। बोल्शेविक क्रांति जो था वो बहुत ही खतरनाक क्रांति था। बच्चों एक बात ध्यान से देखिएगा, ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो। तो मैं सब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा। तो पहले आप मेरी बात को समझिएगा, कि उसको एक्सप्लेन को समझिएगा, लिखना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। वेरी गुड। तो पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति क्या था बच्चों? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो था, ये क्रांति ये क्रांति जो किया था, ये अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका था। ये इस क्रांति में जो लोग शामिल थे, उसने क्या किया? अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और दुनिया का सबसे पहला समाजवादी राज्य सोवियत संघ का स्थापना किया बोल्शेविक क्रांति के बाद। तो ये पूछ रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, जो सवाल नंबर 10, कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। बच्चों लेनिन बहुत ही महान व्यक्ति था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी 1924 ईस्वी में। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि किन देश के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि जो हुई थी बच्चों, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। वेरी गुड। सवाल नंबर चलिए 12 की तरफ। चलिए 12 कह रहा है कि राष्ट्रपुतीन कौन था? राष्ट्रपुतीन कौन था? तो राष्ट्रपुतीन जो था बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आने को संभावना है। तो आप इन लोग को ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रपुतीन कौन था? तो राष्ट्रपुतीन जो था वो एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था बच्चों? भ्रष्ट पादरी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 बोल रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल हमारा? बोल रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस बच्चों 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस जो बच्चों लिखा था, उसका नाम था लेनिन। उसका नाम क्या था बच्चों? लेनिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अप्रैल थीसिस पुस्तक किसने लिखा पूछेगा तो क्या लगा के आइएगा बच्चों? लेनिन। वेरी गुड। एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको एकदम सीधा सीधा आंसर और राइट आंसर लगा के आना है। क्योंकि बच्चों देखिए, आप लोग समझिए, ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव आप अगर गलत लगा के आ जाते हैं तो सीधा सीधा आपका 1 मार्क्स जो है आपके खाते में से ख़त्म हो जाता है, आपके बैलेंस में से 1 मार्क्स जो है कट जाता है। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को सही बना करके आइएगा, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कितनों पैर हाथ पकड़ लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक अगर गलत हुआ तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है बच्चों कि आप अगर कुछ लिख देते हैं तो उससे
उससे रिलेटेड जो आप कुछ लिख करके आते हैं तो उसका मार्क्स मिल जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग को गलती नहीं करना है और मुझे पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट पे कि गलती नहीं होगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 15 कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मैंने आपको बताया कि बोल्शेविक क्रांति क्या था। इस क्रांति में जो है अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका था और दुनिया का सबसे पहले समाजवादी राज्य, ये भी पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे पहला समाजवादी राज्य कौन था। तो बच्चों सोवियत संघ था। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो नवंबर 1917 में हुआ था। मैंने आपको ऊपर बताया कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व जो किया था बच्चों वो हो जाएगा लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक शेयर से किसी का भविष्य बदल सकता है, किसी का जो है रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो आपको अगर आपके साथ साथ अगर आपके दोस्त भी पास हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और खुशी की बात है। तो बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और डेली इस चैनल पे डेली वीडियो आता रहेगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरीके के पीपीटी को देख करके वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं। तो बच्चों ये सब पे आप लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिए। ध्यान अपने फोकस स्टडी पे दीजिए, अपने पढ़ाई पे दीजिए। आपकी ज़रूरत की चीज़ों को मैं यहाँ पे लाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ करिए। तो आप सिर्फ एक काम करिए, जो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।